आजकल सहारनपुर के पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान की टीम लगातार ये बात कह रही है कि भैया हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है और हम लोग 2 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बड़े बड़े नेताओं के समक्ष पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि सहारनपुर से लगभग 2000 से 3000 आदमी लखनऊ या दिल्ली के लिए रवाना होंगे और हम लोग भी उसी के आधार पर न्यूज़ बना रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और फेसबुक पेज को फॉलो भी करना। जब पार्टी ज्वाइन करनी थी तब तो की नहीं, जब पार्टी के लिए मेहनत करनी थी तब तो की नहीं, लेकिन आज अपना श्रेय गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का श्रेय लखनऊ में जाकर, दिल्ली में जाकर दे रहे हैं कि हम लोगों की वजह से गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीते। लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी खुद अपने दम पर चुनाव जीते, जो उनके साथ नेता कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे उनके दम पर जीते। जनता में उनका ट्रेंड था इसलिए वे चुनाव जीते। इसमें किसी भी नेता की कोई देन नहीं है। नेता उनसे बनते हैं, ना कि वे नेता से बनते हैं। एक बात ये जिले में बड़ी अच्छी बता रहा हूँ, अगर लालच को में जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में तो अखिलेश यादव भी बड़े नेता है और बड़े अच्छे तरीके से लॉलीपॉप देने वाले नेता भी है। अगर मैं सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हम लोग राज्यसभा चले जाएंगे या एमएलसी चले जाएंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, हो जाता बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं आपको हिसाब बताऊं कि ये नहीं होगा तो आप लोग भी कहेंगे कहीं ना कहीं कि ठीक बात है। संभव क्यों नहीं हो पाएगा? सहारनपुर जिले में समाजवादी पार्टी के 2 अभी विधायक हैं और 1 एमएलसी है और तीनों मुस्लिम हैं। दूसरी बात, जिन्होंने पार्टी के लिए लगातार मेहनत की, 5 से 10 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, देवबंद के पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी, नाम तो उनका जाना चाहिए ऊपर कि भाई ये राज्यसभा जाना चाहिए। फिर तो ये सहारनपुर जिले में सभी मुस्लिम ही हो जाएंगे, कोई जो है इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। फिर अदर वोट कहाँ से आएगी समाजवादी पार्टी में? तो कहने की बात यह है कि ये संभव नहीं है हाजी जी जो राज्यसभा चले जाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाजी जी इसलिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में कि उनकी पार्टी जो थी बहुजन समाज पार्टी, अब उसमें कुछ बचा ही नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के छोटे बड़े नेताओं को दुख इस बात का है कि हाजी जी हवा देख रहे थे, क्योंकि हाजी जी को भी नहीं पता था कि ये रिजल्ट आएगा और बादशाह जो है फिर हम लोगों की ही आएगी, ये दिमाग में चल रहा था। लेकिन अब तो उलट पुलट हो गया है पूरा। हाजी जी सोचते थे कि रिजल्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और फिर हम लोग ही फ्यूचर में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब की बार तो गणित सब जो है चेंज कर दिया लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान का गणित चेंज कर दिया जनता ने। और अब की बार गठबंधन की लहर के आगे बड़े बड़े धुरंधर मैंने हारते देखे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई राज्यसभा चले जाएंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं एमएलसी चले जाएंगे। एमएलसी नहीं जाएंगे, न जाएंगे राज्यसभा, ऐसे सूत्र बताते हैं। जनता भी कहती है, क्योंकि अभी अभी नए नए समाजवादी पार्टी के नेता होंगे, अभी नए नए पार्टी की गतिविधियों को आगे पहुंचाएंगे। पार्टी जो चल रही है किस प्रकार चल रही है, पार्टी में प्रचार किस हिसाब का चल रहा है, अभी तो समझने में ही बड़ी देरी होगी। एकदम समाजवादी पार्टी पद नहीं देगी, और अगर पद राज्यसभा सीट खाली होती है और पद मिलेगा भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद के लोकसभा चुनाव में बड़ी रैली में यह बात कही थी कि भैया रुचि वीरा को जिताओ और एचटी हसन को जब भी हम लोग पावर में आएंगे, जब भी हम लोग ताकत में आएंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ जरूर देंगे। एचटी हसन की तुलना कहाँ पर है, हाजी फजलुर रहमान की तुलना कहाँ पर है? चुनाव जीतने के लिए एचटी हसन का अखिलेश यादव ने टिकट काट दिया था और कह दिया था कि आप बराबर की बगल लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ लें और आपको हम लोग टिकट दे देंगे, लेकिन नहीं लड़े। उन्होंने कहा अगर यहाँ से हो जाता तो हम लोग यहीं से लड़ते, वरना हम लोग नहीं लड़ने वाले। और जो वोट एचटी हसन का था
वो वोट रुचि वीरा को मिला। तो हाजी फजलुर रहमान से पहले नंबर तो HT हसन का बैठता है कि जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अपना टिकट भी छोड़ दिया पार्टी के लिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर। कहाँ हाजी जी और कहाँ HT हसन जी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।